फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रवेश सर फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे द 30 सुपर एम एसएमएस, जिसमें हम लोग लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द बोर्ड अपकमिंग बोर्ड मास्टर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें रिवीजन भी हो जाएगा एंड वैरायटी ऑफ कैसे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो ऑप्शंस जो आपके सामने दिख रहे हैं वो है टेस्टिस, ओवरी, स्पर्म एंड सीमेन। सीमेन तो फ्लूइड है which contain the sperm. ओवरी हमें मालूम है इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो करेक्ट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे नेक्स्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि पढ़ते नहीं है आप लोग, पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन को। रिप्रोडक्टिव यू कैन सी स्ट्रक्चर समझ आते हैं तो स्पर्म या सीमन को मार्क कर देंगे। इसके लिए द फर्स्ट यू कैन सी, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़िए, 2 बार ठीक से पढ़िए और ऑप्शन को भी कैसे ठीक से पढ़िए, तब डिसाइड कीजिए व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को क्या कहा जाता है? तो उसको हमको मालूम है शॉर्ट में IVF कहते हैं, लेकिन फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नेचुरली यू कैन गेट कंफ्यूज और यू विल मार्क द रॉन्ग आंसर। तो आंसर क्या है? अभी IVF बोल दिया, अभी ट्रिक दे दिया, लेकिन से हिंट दे दिया। तो आई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन वाइवो या इन विट्रो, दोनों से क्या आंसर करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज विट्रो। विट्रो का मतलब ग्लास होता है। ग्लास मीन्स ग्लास एपरेटस, एपरेटस मीन्स लैब कंडीशन। वो टेस्ट ट्यूब नहीं तो एक ऐसी जो आपका पेट्री प्लेट है उसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है और फिर उसको बॉडी के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर ओके ट्रांसफर किया जाता है जाइगोट को, या ब्लास्टुला को या मोरूला स्टेज को क्या है ट्रांसफर किया जाता है। उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, यानी कि शरीर के बाहर हम लोग जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसके बाद में उसको ट्रांसफर किया जाता है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब आपका इन केस ए मेल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसके स्पर्म्स को कलेक्ट करके उसको फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। इन वायु फर्टिलाइजेशन जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होते हैं एक्चुअली बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, उसको वाइवो कहते हैं। और लेबोरेटरी आर्टिफिशियल कंडीशन में अगर किया गया तो उसको इन विट्रो कहते हैं। इन सीटो मतलब बॉडी के अंदर। तो एग्जैक्ट प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इज द एम्पुला। तो हो गया इन सीटू मतलब इनसाइड द लिविंग सिस्टम। चलिए, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर विच फॉर्म्स अ जाइगोट। तो जाइगोट को फॉर्म करने के लिए कितने न्यूक्लियर चाहिए? तो हमें मालूम है, यू कैन सी 2 सेल्स आर इन्वॉल्व। आपका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उसके 2 न्यूक्लियर रहेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 2। ओके, सो 2 न्यूक्लियर एक्चुअली फ्यूज, उससे जाइगोट बनता है। ओके, एंड द लास्ट स्टेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन इज द यूनियन ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियर एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियर। ओके, जिसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं, उसको सिन कैरियन, सिर कैरियोनी भी कहते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड इन ए बॉय इज, यानी कि बॉयज में जब बियर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो उसका मतलब क्या है? तो व्हाट काइंड ऑफ फीचर इट इज? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सिमिलर टर्म्स हैं। तो इट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, तो बाकी टर्म भी मालूम चाहिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द टेस्टिस इन केस ऑफ बॉय, ओवरी इन केस ऑफ फीमेल। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में टेस्टिस के अलावा बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जितने भी पार्ट्स है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन सेकेंडरी होते हैं, जिसमें पेनिस हो गया आपका, एक एपिडेमिस हो गया आपका, जितने भी ग्लैंड्स है 3 का, सेमिनल ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड वो हो गया। तो जितने भी बाकी के पार्ट्स है वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाएंगे। फिर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 2 काम करता है, एक तो स्पर्म्स तैयार करता है, दूसरा मेल हार्मोन्स तैयार करता है, दैट इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, तो फीमेल में कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एग एंड द फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में होंगे नेचुरली डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स हो गया। ओके, द हिप बोन का जो डेवलपमेंट नेचुरली ज़्यादा होता है, ब्रॉड होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स माना जाता है। ओके, एब्सेंस ऑफ यू कैन सी बियर्ड, मुस्टैचेस, ये भी फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ओके, देन क्वेश्चन 5, नेम द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेटेड बाय द एक्रोसोम। तो हमें मालूम है कि स्पर्म का पेनिट्रेशन जो होता है अंडे के साथ, उसके लिए एक्रोसोम विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्गी एंड आपका लाइसोसोम बहुत सारे एंजाइम रिलीज करते हैं। ओके, और ये एंजाइम्स द आउटर कवरिंग जो आउटर मेम्ब्रेन्स है एग्स के, उसको डिसॉल्व करते हैं। तो कौन से केमिकल्स रहते हैं जनरली? ओके, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम, पेप्सिन इज एंजाइम, पेप्टिडेज इज एंजाइम, हाइलुरोनिक एसिड इज ए सीमेंटिंग मटेरियल जो
जोना कोरोना के जो सेल्स है या जोना रेडिएटा का जो सेल्स है उसको बाइंड करके रखते हैं। ओके, तो बी केयरफुल। और इसको डिसॉल्व करने वाला एंजाइम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जो रेडिएटर सेल्स को डिसॉल्व करता है, साथ में लाइसिन जोना पेलिसोडा को डिसॉल्व करता है। इन दोनों को मिला के स्पर्मिन भी कहते हैं। तो स्पर्मिन्स आर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द स्पर्म। ओके, और ट्रिप्सिन एंड प्रोटीज ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, और पेप्सिन और पेप्टिडेज ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, फिर पॉइंट आउट द ऑड मैन। तो ऑड मैन है तो आपको सारे ऑप्शंस पहले देखने पड़ेंगे। ओके, या वेरी सिंपल, सेमाइनल ग्लैंड, देन प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड है। तो अगर हमें मालूम है, हमारा बेसिक मालूम है, तो बार्थोलिन ग्लैंड इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बाकी तीन जो है मेल सिस्टम में पाए जाते हैं। इसके लिए करेक्ट आंसर इज बार्थोलिन ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इन केस ऑफ मेल उसको कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी ऑड मैन बार्थोलिन है, क्योंकि बार्थोलिन इज क्लियर कट यू कैन सी representation of the female counterpart of the bulbourethral gland. Okay, चलिए नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ, हाँ ये जो पिक्चर दिख रहा है इस पे भी क्वेश्चन है। अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस को क्या कहते हैं? देखिए जाइगोट से नेचुरली आपका ब्लास्टुला बनता है, विच इज द अर्लीस्ट यू कैन सी फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो इस एम्ब्रियो का अटैचमेंट यूट्रस के साथ को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज द करेक्ट टर्म। फिर जेस्टेशन इज द प्रेगनेंसी पीरियड, 266 डे का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं जेस्टेशन। अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 280 डेज का यू कैन से आता है। फिर क्लीवेज इज द होलोप्लास्टिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। तो जाइगोट का जब डिवीजन होता है होलोप्लास्टिक डिवीजन, ओके, तो उससे बनता है मास ऑफ सेल, जिसको मोरुला कहते हैं, उसको क्लीवेज कहते हैं। मोरुलेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिससे जाइगोट बनता है। ओके, तो ये मैंने आपको पहले ही आपको बताया कि जब आप एमसीक्यू करते हैं किसी लेवल पे करते हैं ना, इसीलिए करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, लेकिन बाकी के ऑप्शंस का भी अगर आप इसी तरह जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा हूँ खुद से आप ओरली डिस्कस करेंगे तो नेचुरली आपके एक एमसीक्यू के प्रिपरेशन में आपके 4 कंसेप्ट या 4 आंसर्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सो आइडेंटिफाई दो। ये है आईयूडी, तो कौन सा टाइप का आईयूडी है ये? ओके, विच इज इंसर्टेड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द यू कैन सी प्रिवेंट द स्पर्म टू रीच द ओवम। तो कुछ केस में स्पर्म को ये किल भी कर देते हैं या उसको मोटाइल बना देते हैं। ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ कैन से आईयूडीज, उसके नाम दिया हुआ है। तो ये जो आपका एक लूप जैसा दिख रहा है, हिंट में लूप जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, जो यूट्रस में फिट हो जाता है, इसको कहते हैं निप्स लूप। ओके, फिर कॉपर रिलीज करने वाला आईयूडी, जो कॉपर रिलीज कर, कॉपर स्पर्म्स साइडल है, स्पर्म्स को किल कर देता है। ओके, और मल्टीलोड 375 और प्रोजेस्टेरोन ये स्पर्म को इनएक्टिव कर देता है, ओवम तक यू कैन सी जाने नहीं देता है। ओके, देन रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवम को क्या कहते हैं? तो वी नो कि फीमेल में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 डेज के साइकिल में शुरुआत होती है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की। तो 13 डेज लगता है फॉलिकल को डेवलप होने में, जिसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte, और फिर इसको रिलीज कर देते हैं एक्चुअली ऑन जनरली ऑन द 14th डे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सारे टर्म्स देखने पड़ेंगे। ओके, अभी कॉपुलेशन वी नो इज द एक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ द पेनिस इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल, कहते हैं इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं, कोइटिस भी कहते हैं, ये तो नहीं है। जेस्टेशन इज द प्रेगनेंसी पीरियड। कैपेसिटेशन, स्पर्म जब यूट्रस में एंटर करता है तो उसकी कैपेसिटी यू कैन सी बढ़ा दी जाती है। ओके, उसको हाईली एक्टिव बना देते हैं बाय द यूट्राइन सीक्रेशन। तो अल्टीमेट वे भी नहीं है, तो अल्टीमेटली आंसर आपका ओव्यूलेशन है। तो ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवा, और जो अंडा रिलीज होता है फीमेल में वो इमैच्योर स्टेट में होता है, सेकेंडरी oocyte विद फर्स्ट पोलर बॉडी, इस स्टेज में रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस आफ्टर अबाउट, तो कितना दिन लगता है? यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन से जो ब्लास्टुला स्टेज है से इम्प्लांटेशन तक का जो पीरियड है तो कितना दिन लगता है? तो जनरली इट टेक्स यू कैन सी 1 वीक, 7 डेज, 7 8 9 डेज के अंदर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच दो कॉलम। ओके, यहाँ पे अभी पहले ऑप्शंस बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या है। तो यूट्रस फर्स्ट कॉलम में पार्ट्स है। ओके, तो फीमेल के ही पार्ट है सब, और राइट साइड में उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक होगा या उसका फीचर है। तो यूट्रस, और यहाँ पे भी सेम रूल है। ओके, हर
जो ऑप्शन है उसका जो करेक्ट आपको लीड लग रहा है उसके साथ उसको आप एसोसिएट करके ऑप्शंस में आपको देखना है। ओके, तभी देख लेते हैं यूट्रस। यूट्रस इज द प्लेस जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, विच इज द मोस्ट, यू कैन सी बाकी ऑप्शंस के कंपेयर करेंगे तो यूट्रस का ये फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लिटोरिस, इट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन नहीं लिखा है लेकिन जाइगोट फॉर्मेशन लिखा है, ट्रिक थोड़ा सा यूज किया है। वजाना इज द बर्थ कैनाल, साथ में कॉपुलेशन कैनाल भी है। ओके, चलिए तो ऑप्शन अभी देखते हैं। इसका मतलब यूट्रस ए का 3 होना चाहिए, बी का 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिख रहा है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, तो इस तरह एनालिसिस करके, तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। ओके, तो एमसीक्यू, क्योंकि यही एमसीक्यू आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, या इसी एमसीक्यू टेबल को अगर मैं ब्लैंक कोई, ये सपोज ये मैं ब्लैंक कर दूँ, ये ब्लैंक कर दूँ, तो नेचुरली आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स यू कैन सी आपको फिट करना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 12, नेम द एम्ब्रियोनिक लेयर फ्रॉम विच हार्ट ब्लड वेसल्स डेवलप, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर से डेवलप होता है। तो हमको मालूम है एम्ब्रियोनिक लेयर्स जब बनते हैं गैस्ट्रोल स्टेज में बनता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड व्हाट, मेसोडर्म। तो एज वी नो हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ये जनरली मस्कुलर एक ऐसी स्ट्रक्चर है, और ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों एंडोडर्म, सॉरी मेसोडर्म से तैयार होता है। तो अल्टीमेटली करेक्ट आंसर इज ओनली मेसोडर्म, क्योंकि सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा था ब्लड है और वो कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, और मेसोडर्म से डेराइव करता है। हमारे लास्ट ईयर एंड आपने एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा हुआ है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये दोनों मेसोडर्म से डेराइव होते हैं। Question 13, menarche, the first you can see menstrual cycle which is completed. Okay, menopause, the temporary or permanent stoppage of the menstrual cycle, okay, are controlled by dash hormone. तो कौन से hormones? So these hormones are actually released by the pituitary, और वो आपके यूट्रस और ओवरी पे काम करते हैं। ओके, और फिर नेचुरली द चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। तो दे आर FSH and LH. FSH, LH क्या है? They are two gonadotropic, you can see hormones. Okay, thyrotropic से TSH बनता है, तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से ग्रोथ हार्मोन तैयार होता है। कॉर्टिकोट्रोपिक ACTH जो रीनल एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। Question 14, the primary sex organ in the human male is. Okay, similar question ने शुरुआत में देखा था, लेकिन अब यहाँ पे सेम हो गया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो डिफ्रेंशिएट करता है एक मेल को फीमेल से, वो है आपका टेस्टिस। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैकेंसी, सारे जो बाकी पार्ट है वो ह्यूमन मेल के ही वैकेंसी पार्ट है, लेकिन उसमें प्राइमरी वर्ड आपको ध्यान देना है। प्राइमरी मतलब सबसे मेन, जो मेन वैकेंसी ऑर्गन है जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि तो मेल फीमेल का मेन जो डिफरेंस है वो है फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट रिस्पेक्टिवली एंड मेल एंड फीमेल। ओके, तो इस हिसाब से टेस्टिस इज द प्राइमरी, और बाकी जितने भी ऑर्गन है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाएगा। ओके, इसको पहले डिस्कस किया था। चलिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूट्रस, का पार्ट नहीं है। ओके, तो यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, तो 4 ऑप्शन है, एक्चुअली एक पार्ट यूट्रस का नहीं होगा। तो द पार्ट which is not of the uterus is the option C, cornea. देन यूट्रस का पहला पार्ट जो होता है दैट इज द अपर रीजन, उसको फंडस कहते हैं। फिर जहाँ बॉडी द मेजर पार्ट ऑफ सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, एज वी लर्नड। चलो, निबोकॉन इज द डैश ऑफ स्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वंस, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, नहीं तो आंसर वन सेंटेंस भी आ सकता है, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो एक्चुअली वी आर कवरिंग वन, यू कैन सी एमसीक्यू भी आपका हो रहा है, आपका आंसर वन सेंटेंस भी हो रहा है, या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, तो what is Nibocorn? Nibocorn is nothing but, as we know, is the spirally coiled mitochondria जो मिडल पीस में लोकेटेड रहता है स्पर्म के। क्वेश्चन 17, नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम डैश ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर। ओके, तो नर्वस सिस्टम जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था, अगर एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था जो आपका न्यूरॉन्स है या नर्वस टिश्यू है वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से तैयार होता है। तो दैट इज वेरी इजी। ओके, तो नर्वस सिस्टम पूरा एक्टोडर्म से तैयार होता है, क्योंकि नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। तो एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड एक्चुअली किसको कहते हैं, जिसको जेस्टेशन भी कहते हैं, द टाइम पीरियड बिटवीन द जाइगोट फॉर्मेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के बीच के पीरियड को जनरली प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। तो जनरली
वो एक्चुअल पीरियड जो है, एवरेज पीरियड कितना है, ओके। दैट इज ऑल्सो ट्रिकी क्योंकि सिमिलर टर्म्स है, ओके। तो व्हाट इज द राइट आंसर? 280। अगर एक ऐसे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 280 डेज आता है, लेकिन अगर एवरेज देखेंगे यानी कि एक्चुअल डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 266 डेज आता है। तो 266 डेज के 14 डे को ऐड करेंगे तो आपका लास्ट एमसी के डेट से हम लोग 280 डेज रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा आएगा कि द प्रेगनेंसी पीरियड कैन सी कैलकुलेट इन ह्यूमन फ्रॉम द लास्ट एमसी, एलएमसी कहते हैं, तो उसको 280 फिर लिखना पड़ेगा आपको। चलिए इसमें 19 क्या आ रहा है? हाँ, एक इनफर्टाइल कपल ट्राइड एवरी प्रोसेस टू गेट देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड थ्रू वेरियस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। यानी कि एक इनफर्टाइल कपल है। इनफर्टाइल कपल उनको कहते हैं जो एक्चुअली 1 साल तक उन्होंने नॉर्मल इंटरकोर्स करके ट्राई किया, बच्चे की ट्राई किया, हर तरीका यूज़ किया, ओके। बाद में तो वो नहीं कर पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या एक ऐसी जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बार बार एबॉर्शन हो रहा है, फिर वो हेल्प लेते हैं द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एक ऐसी फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन, उसको असिस्टेड ART कहते हैं। तो ये नहीं हो रहा है, ओके, इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। इसमें सब आ जाता है, आपका सरोगेसी भी आ जाता है, ओके। लेकिन वो भी अगर पॉसिबल नहीं तो व्हाट दे शुड फाइनली डू। चलिए ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ओके। तो व्हाट द ऑप्शन? तो अगर एक कपल किसी भी हालत में अपने खुद के बायोलॉजिकल चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो नेचुरली दे हैव टू टेक द एडॉप्शन मोड, यानी कि किसी बच्चे को उनको गोद लेना है। कैस्ट्रेशन फिर किसको कहते हैं? इज द रिमूवल ऑफ, यू कैन सी, टेस्टिस बाय द मेल। टेस्टिस अगर रिमूव कर दिया तो उसको कैस्ट्रेशन कहते हैं, ओके। इट इज अ सर्जिकल मेथड। GIFT is the gamete intra-fallopian transfer, which is one of the method of, you can see what, आपका assisted reproductive technique. Abortion is the deliberate removal of the fetus या developing child, okay, if it is abnormal or if it is unwanted, okay, तब उसको abortion कहते हैं, which has been legalized under certain restrictions. चलो क्वेश्चन 20, आइडेंटिफाई द लेवल ए इन द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, आप ये स्पर्म का है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इज दैट डायग्राम, ये भी आ सकता है आपको। तो उसमें लेवल किया हुआ है, केयरफुली आपको लेवल का जो एरो उसको केयरफुली चेक करके आइडेंटिफाई करना है। तो ABCD लेवल किया हुआ है, तो उसमें से आपको ए को आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है, ओके। Naturally, if you know A is the tip, अब आपको टिप दिख रहा है, you can see स्पर्म के टिप में है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, तो इट इज एक्रोसोम। फिर बी क्या है? बी इज द माइटोकॉन्ड्रिया। सी जो सॉरी बी जो है वो है न्यूक्लियस, सॉरी। सी इज द सेंट्रोवेल एंड डी इज द माइटोकॉन्ड्रिया, उसी को निबक्कन कहते हैं। तो इसमें आपको पूछा था कि ए की जगह पे डी भी पूछा जा सकता था, बी भी पूछा जा सकता है, और कभी कभी ने ABCD इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन सी, चारों कॉम्बिनेशन पूछे जा सकते हैं, ओके। तो अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन आ गए। इवन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में अभी आपको ABCD आपको एज ए 2 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर इज एक्रोसोम हियर। चलिए क्वेश्चन 21, द इनएबिलिटी ऑफ ए कपल टू कंसीव चाइल्ड इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर इंटरकोर्स। जो ऊपर देखिए जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, ओके। तो 1 साल तक रेगुलर इंटरकोर्स करने के बाद भी एक कपल अगर चाइल्ड डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनफर्टिलिटी, क्योंकि बाकी टर्म्स जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। वेनेरियल डिजीज मतलब STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। क्वाइसेंसी is the period of inactiveness because of external, you can see what, harsh condition, उसको quiescency कहते हैं। then artificial insemination is the artificial तरीका जिससे sperms को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, ओके। उसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेस गोनोरिया। तो गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमने स्टडी किया है, ओके। और गोनोरिया और सिफिलिस जो दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। तो गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है? नेसरिया गोनोरिया। करेक्ट आंसर नेसरिया। और आपका सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपोनोमा पैलिडियम, ओके। तो दोनों का आगे फिर एंटीमो हमको मालूम है। अगर हम हेल्थ चैप्टर की बात करेंगे तो वो आपका अमीबियासिस का पॉजिटिव एजेंट है। और स्पाइरोकीट जो है ये आपके दांतों में रहता है, जो प्लाक क्रिएट करता है दांतों के ऊपर, ओके। देन 23 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। परमानेंट मेथड जनरली उन मेथड को कहते हैं जो सर्जिकल मेथड होते हैं और रिवर्सिबल नहीं होते, नॉन रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि एक बार वो मेथड किया उसके बाद में अगर उसको फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली एक्टिवेशन का चांस बहुत कम होता है, ओके। तो ये गॉट विड्रॉल मेथड हो गया, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन अभी बताया, दैट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस
तो वो भी नेचुरल सबसे परमानेंट ही हो गया, यानी कि मेल विल नॉट बी एबल टू स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी आर द लाइगेशन। वेसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस को लाइगेट करना, ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट करना। तो ये दोनों परमानेंट सर्जिकल टेक्निक है। और विड्रॉल मतलब इट इज ए बिहेवियरल मेथड जिसमें मेल अपने पेनिस को यू कैन सी इजैक्यूलेशन यानी कि स्पर्म रिलीज करने से पहले ही विड्रॉ कर लेता है। तो दैट इज यू कैन सी नॉट ए 100% सक्सेसफुल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ओके, लेकिन ये परमानेंट मेथड नहीं है, टेम्परेरी मेथड है। ओके, जिसको कॉइटस इंटरप्टिस भी कहते हैं। सॉरी, चलिए 24th क्वेश्चन क्या आ रहा है। फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, यानी कि स्पर्म और अंडे का यूनियन नहीं होना चाहिए या फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए या प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, उसको अगर हो गया तो उसको कंसेप्शन कहते हैं, और अगर नहीं हुआ तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रा मतलब अपोज करना। ओके, तो एनी मेथड जिसे कंसेप्शन प्रिवेंट होता है उसको कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। तो फिजिकल बैरियर इसमें से क्या है, तो इसमें सहेली पिल्स जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है जिसमें हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का दिया जाता है। इम्प्लांट्स में भी सेम है, स्किन के नीचे एक प्लास्टिक का इम्प्लांट देते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ा देते हैं। फिर आपका स्पर्मिसाइड्स आर द क्रीम्स, केमिकल बैरियर है वो। ओके, जो स्पर्म्स को एक्चुअली किल कर देता है। डायफ्राम हो गया, आईयूडी हो गया, कॉन्डम्स हो गया, दे आर द फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर्स। तो करेक्ट आंसर है डायफ्राम। So 25th question, how many pairs of testes? Be careful, how many pairs of testes? घाई नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। ओके, तो ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और फिर आपको डिसाइड करना है। तो हाउ मेनी पेयर्स होना चाहिए, टेस्टिस 2 है। अगर नंबर हाउ मेनी टेस्टिस पूछा हो जाए तो 2 होता। हाउ मेनी पेयर पूछा है तो इट इज़ 1 पेयर। तो इजी है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट एक्चुअली बहुत एग्जाम के टेंशन के टाइम पे ना एक्चुअली इस चीज़ को ठीक से देखते नहीं है और फिर अल्टीमेटली 1 टेस्ट इज ओके दूसरा आंसर दे देते हैं। चलिए, तो एंट्रम किस में रहता है, तो एंट्रम एज वी नो इज द फ्लूइड फील्ड स्पेस। ओके, तो किस में रहता है आपका, ओवरिन फॉलिकल्स में होता है, ब्लास्टुला में होता है, गैस्ट्रुला में होता है, मोरुला में होता है। तो मोरुला एज वी नो इट इज अ सॉलिड मास ऑफ सेल, उसमें तो कैविटी होने का चांस ही नहीं है। गैस्ट्रुला ब्लास्टुला में जो कैविटी होता है, ब्लास्टुला की कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं, गैस्ट्रुला की कैविटी को गैस्ट्रोसील कहते हैं। साथ में योग सैक भी होता है उसमें और एमनियोटिक सैक भी होता है। 3 कैविटीज होते हैं, लेकिन ओवियन फॉलिक्यूल के स्पेस को एंट्रम कहते हैं। उसमें लिखकर फॉलिकुला होता है, तो करेक्ट आंसर इज ओवियन फॉलिकल। इसकी जगह पे ग्रेफिन फॉलिकल भी आ सकता है। ओके, तो सेकेंडरी फॉलिक्यूल और टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम तैयार होता है, और सॉरी टर्शियरी फॉलिकल और आपका मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में एंट्रम तैयार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द बर्थ कंट्रोल मेथड। तो ये तो अभी हमने कैसे डिस्कस किया था क्वेश्चन। तो ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, और यहाँ पे केयरफुली आप देखेंगे तो उसके ओविडक्ट को यहाँ पे काट के ज्वाइन करके रखा हुआ है। ओके, सो दैट द एग्स विल नॉट बी एबल टू कैन सी रीच द यूट्रस, और स्पर्म अगर आ गया तो वो स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाएगा। ओके, तो इससे एक बैरियर भी क्रिएट हो रहा है, और लेकिन ये परमानेंट मेथड है। तो कौन सा मेथड है ये, तो ऑप्शंस देख रहे हैं आपको। तो करेक्ट आंसर यस ट्यूबेक्टोमी है, क्योंकि यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब ओके उसको लाइगेट किया है। मेल का होता तो वेसेक्टोमी, कैस्ट्रेशन, अगर टेस्टिस को निकाल दे। आईयूसीडी इज द इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो हमने अभी देखा। निप्स है, उसमें कॉपर टी है। 20th क्वेश्चन, मैच द कॉलम आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी सेम, तो ऑप्शंस पहले डाल देते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है हर पार्ट का। ओके, तो जोन ऑफ पेल्यूसिडा क्या है, इट इज द सेकेंड यू कैन सी मेम्ब्रेन ऑफ द एग। ओके, जो सेकेंडरी उस साइड का एग मेम्ब्रेन है, नॉन सेल्यूलर लेयर है वो। सेल्स और रॉबर ये किसमें पाया जाता है, वो ब्लास्टुला पाया जाता है, और इट इज द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ द इनर मास ऑफ सेल, जिसको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। तो एम्ब्रियोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट के साथ जहाँ पे अटैच होता है, इन सेल्स को सेल्स और रॉबर कहते हैं। प्लासेंटा इज द ड्यूल ऑर्गन जो मदर और फीटल टिश्यू से बनता है। मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियल टिश्यू और फीटल के एकेंसी आपके कोरियन से वो तैयार करता है, इसके लिए इसको ड्यूल ऑर्गन कहते हैं। ओके, एंड इज ए एंडोक्राइन टिश्यू आल्सो, क्योंकि इसी से फीमेल हार्मोन्स तैयार होता है। ओके, तो योग सैक इज फाउंड इन गैस्ट्रुला। ओके, तो करेक्ट आंसर उसके हिसाब से हो गया आपका BA3, B1, C2, D4। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट्स को केयरफुली आपको एक चेक करना है। सॉरी, यहाँ पे हो गया है, तो चलो पहला अभी हो गया, डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे ओपन ही हो गया। 16 to 32 सेल मास जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, जिसको मुरुला कहते हैं, ये बराबर है। ओके,
देन इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू वेजाइना, नहीं, पेनिस से जब वेजाइना में इंसर्ट होता है उसको कॉप्यूलेशन कहते हैं, कोइटस कहते हैं। इंसेमिनेशन इज द डिलीवरी ऑफ द सीमेन, या स्पर्म की डिलीवरी जब पेनिस वेजाइना में करता है उसको इंसेमिनेशन कहते हैं, ओके, नॉट इंसर्शन। इंसर्शन प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर ह्यूमन एग्स आर रिलीज इन मैच्योर स्टेज, नो इमैच्योर स्टेज में रिलीज होता है इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज विद द फर्स्ट पोलर बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज स्पर्मेमियोजेनेसिस कहते हैं, नहीं, स्पर्मेटेड से जब मैच्योर स्पर्म बनता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, विच इज द लास्ट मैच्योरेशन स्टेज, ओके। तो ऑलरेडी यू कैन सी हाईलाइट हो गया था राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे नेचुरली पार्ट दिया है, फीमेल के ही पार्ट है, ओके, फीमेल से रिलेटेड, ओके, कुछ एक आपका असिस्टेड टेक्नोलॉजी का पार्ट दिया है, तो केयरफुली आपको हर सेंटेंस देखना है, ओके। तो चलिए, हाइमन इज द फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग वजाइनल ओरिफिस, यस ये करेक्ट है आपका। फिर ICSI का फुल फॉर्म दे रहे हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म, डायरेक्ट है, अंडे में डायरेक्ट माइक्रो सीरीन से स्पर्म को डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है, ये भी करेक्ट है। फिर ऑक्सीटोसिन इज इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन एंड मिल्क इजेक्शन, या पार्चुरेशन बर्थ, ओके, उसमें इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। और मिल्क इजेक्शन मतलब रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ये भी करेक्ट है। तो अल्टीमेटली आपका बी ऑप्शन होना चाहिए आपका इनकरेक्ट, कोई हमारा राइट आंसर है। लेबिया मिनोरा इज द होमोलोगस टू मेल पेनिस, नहीं, इट इज नॉट होमोलोगस टू मेल पेनिस, इट इज आपका जो है क्लिटोरिस होना चाहिए था, वह लेबिया मिनोरा का कैसे टर्म दे दिया है, तो इसके लिए ये इनकरेक्ट है, ओके। तो इसमें एक बार बात है कि जो आपका लेबिया मेजोरा है वो है होमोलोगस टू मेल स्क्रोटल सैक, तो मेल का जो स्क्रोटल सैक है वो लेबिया मेजोरा का होमोलोगस है, ओके। और आपका जो क्लिटोरिस है इट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी एमसीक्यूज, जिसमें जो साथ में वो वन सेंटेंस क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके, एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग थर्ड चैप्टर के बारे में हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।